हेलो एवरीवन। आज की क्लास में भी हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को ही डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का टॉपिक है और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस 2 क्रॉस 2 एंड देन वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और एडजॉइंट किस तरह फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करते हैं। बट इससे पहले व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मल्टीप्लिकेशन रूल और वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस और इसमें हमने 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस को डिस्कस किया था कि आप उनकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह कर सकते हैं। अगर आपने ये लेसन मिस किया है और कोई भी लेसन आपने अगर मिस किया है तो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और उसके साथ साथ आपको लिंक ऊपर भी शो हो रहा होगा लास्ट वीडियो का या लास्ट क्लास का। तो चले आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। सो आज की क्लास में हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस 2 क्रॉस 2 को डिस्कस करेंगे। यू कैन सी हेयर के आपके पास एक मैट्रिक्स है 3 8 4 6 और आप इसमें ये देख सकते हैं it has 2 rows and 2 columns and if I ask you to find out the determinant of this matrix then what you have to do, you have to simply multiply the diagonal elements and then subtract it by the non-diagonal elements. So you can see here that 3 into 6 माइनस, नाउ इस माइनस को आपने हमेशा इग्नोर नहीं करना, ये फॉर्मूला का माइनस है, डिटरमिनेंट के फॉर्मूला का माइनस है, इनटू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। सो यू कैन सी हियर इफ यू सिंप्लीफाई इट 6 3 18 minus 8 4 32, so your final answer will be minus 14. तो यू कैन सी कि आप किसी भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, स्क्वायर मैट्रिक्स मींस अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ना हो तो फिर डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल -4 एंड 3 एंड -4, तो इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है। सो इसके लिए इट मस्ट हैज 2 rows and 2 columns या 3 rows and 3 columns, बट 3 rows and 3 columns को फिलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ 2 rows 2 columns की मैट्रिक्स आप फाइंड किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ABCD एक मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट आप किस तरह फाइंड करेंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं माइनस द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। और रिमेंबर वन थिंग कि आपका जो डिटरमिनेंट का सिंबल है वो ये 2 स्ट्रेट लाइंस है, इसको आप एब्सोल्यूट्स भी कह सकते हैं, बट आप स्ट्रेट लाइंस आप अगर इसका डिटरमिनेंट किए शो करना चाह रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स को तो आपने यू हैव टू यूज दीज 2 लाइंस। सो आई होप कि अब आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ब्लू लाइंस पॉजिटिव एंड रेड इज नेगेटिव। ये डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं to remember the formula for determinant. So we have already discussed the thing that this symbol is absolute value or you can use the symbol to represent the determinant. Here you can see another example जो हम already discuss कर चुके हैं कि you can find out the determinant of a matrix B और इसका symbol भी आप देख रहे हैं कि symbol हम कौन सा use कर रहे हैं। Now we will discuss singular and non-singular matrix. So if a square matrix is said to be singular if determinant of A equals to 0, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है और अगर डिटर्मिनेंट नॉट 0 आ जाए तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम, और ये ऑब्वियस सी बात है कि हम डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ले सकते हैं, इसीलिए सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का हो सकता है। एडजॉइंट ऑफ अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स,
सो एडजॉइंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स में आप क्या करते हैं, यू हैव टू इंटरचेंज द वैल्यूज ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। यू कैन सी हियर A, B, C and D। अगर आप इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, so you have to change the position of the diagonal elements and then you have to change the signs of the non-diagonal elements। अब देखें B को -B कर दिया, C को -C। so non-diagonal elements का आपने साइन चेंज करना है और diagonal elements का आपने पोजीशन चेंज करनी है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हेयर इन एग्जाम्पल 1 2 3 4। so इसमें आप देखें तो 4 और 1 की पोजीशन चेंज की गई है और 2 और 3 का साइन चेंज किया गया है। सो इस तरह जब आप करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के साथ, इट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। So at the end of each video, each lesson, you must ask few questions from yourself that what you have learned today. We have discussed the determinant of a matrix, how to find out the determinant of a matrix, and then we have discussed that how to find out the adjoint of a matrix. Hopefully you have enjoyed the lesson, and if you have any question, please do ask in the comment section. And if you have liked the video, then please subscribe my channel and press the bell icon. Otherwise, please do share the feedback in the comment section. आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और रिमेंबर कि आपने अगर कोई लेसन मिस किया है तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और आपको ऊपर भी यहाँ पे लिंक उसके आ रहे होंगे। सो थैंक यू ऑल।